जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। वापस आप सबको वेदात्री महर्षि की इस जन्मदिन की शुभकामनाएं। जैसा कि हम हर हफ्ते ध्यान के बाद सुविचार करते आ रहे हैं, पर आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, तो कार्यक्रम भी कुछ खास ही रहेगा, है ना? तो इसीलिए आज एक आदमी का सुविचार नहीं है, पूरी हिंदी सत्संग के परिवार की वजह से आज हम विचार बांट लेंगे अपने अपने गुरु जी के अनुभव के साथ। तो पहला, इसमें जाने के पहले कन्नन जी को धन्यवाद दे देते हैं। तुरीय ध्यान के साथ सही शुरुआत उन्होंने इस आज के कार्यक्रम में चालू किया था। अब जो पहले पे इंटरेस्ट दे चुके हैं उनका नाम तो है मेरे पास। इसके अलावा भी कोई अपना नाम देना चाहते हैं तो कृपया आप अभी बता सकते हैं, या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या राइस हैंड बटन में क्लिक कर सकते हैं। फिर हम उनको उस ऑर्डर पे कर लेते हैं। तो कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी भेजे हैं, तो वो भी हम यूज कर लेंगे, और कुछ लोग इधर लाइव में भी पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो सबको हम यही आशा करते हैं कि आज हम सब मिलकर गुरु जी के इस विशेष कार्यक्रम में हम अपना अपना प्यार सबको बांटें और स्वामी जी के तत्वों को आगे लेके चलें। तो इसको शुरुआत करने के लिए मैं सरबजीत कौर जी से आशा करता हूं कि आप अपने जो अनुभव है गुरु जी का और गुरु जी की महिमा है उसको अभी सबसे बांटने के लिए तैयार हैं, तो आप कर सकते हैं सरबजीत जी। हाँ जी सर। வாழ்க வளமுடன் मैम। வாழ்க வளமுடன்। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। महर्षि जी के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। आज के साप्ताहिक सत्संग के सभी गुणजनों को मेरा प्रणाम। और महर्षि जी का जन्मदिन है, तो हम सबको ही बहुत बहुत बधाइयां हैं, बहुत बहुत मुबारक है और शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी। और महर्षि जी तो जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, और हम उनके बारे में कुछ कहने के लायक नहीं है, मेरा ये विचार है। क्योंकि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राज, सात समुद्र की मस करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। तो हम महर्षि के जी के बारे में क्या कह सकते हैं। स्काई योगा में आकर और महर्षि जी के मार्गदर्शन से महर्षि जी ने हमारे जीवन को ऊर्जामय बना दिया। मैं कहना चाहूंगी कि महर्षि जी ने स्काई योगा की नींव रख के हमें जो ज्ञान दिया है और हमें सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखलाया। हम बड़भागी हैं कि हमें महर्षि जी से गुरु मिले, जिन्होंने हमको जीवन को जीने का सही ढंग बताया और हमारे सबके अंधेरे जीवन में प्रकाश लेकर आए। मैं सदा महर्षि ऋषि जी की आभारी रहूंगी। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में एक लाइन आती है कि जन पर उपकारी आए। कुछ ऐसे जन जो धरती पर सिर्फ परोपकार करने के लिए आते हैं, समाज व मनुष्यता की सेवा करने के लिए ही धरती पर आते हैं। महर्षि जी उनमें से एक हैं, जिन्होंने समस्त योगों के सम्मेलन को सरल बनाकर मनोसमृद्धि कला योग के नाम से मानव कुल को शिक्षा अभ्यास व जीवन पद्धति के रूप में प्रदान किया। तो हम सब बहुत आभारी हैं महर्षि जी के। और मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारे अक्षर कम हैं महर्षि जी के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि हम उनके बारे में जो भी कहेंगे या कह रहे हैं वो सूरज को चिराग दिखाना है। उनकी महिमा अपरंपार है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस बार बार मैं महर्षि जी की आभारी रहूं और शुक्राना करती हूँ डिवाइन पावर का, जिन्होंने
मुझे महर्षि जी के सानिध्य में कुछ सीखने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि स्काई योगा में आके हमें क्या मिला। आज मैं इसके बारे में डिटेल नहीं करूँगी, बस महर्षि जी का जन्मदिन है, तो दिल से हम खुशियाँ बाँटें और दिल से हम जो अक्षर कहें, महर्षि जी अपने चरणों में हमारे उन अक्षरों को स्वीकार करें। और मैं तो बस 2 लाइनें उनके बारे में कहना चाहूँगी, थोड़ा गा के, थोड़ा मुझे शौक है तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी 2 लाइनें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही कर्म विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरी तरफ से सभी स्काई योगा ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सुना। इस टाइम मैं बड़ी दूर बैठी हूँ, तो मैं पूरे कनाडा में हूँ। मैं पूरे कनाडा की ओर से पूरे हमारे जो स्काई योगा ट्रस्ट के और इंडिया के जितने भी हमारे सेंटर हैं, मैं सबको महर्षि जी के चरणों में कहना चाहूँगी कि वो हमें सबको ब्लेस करे, चाहे हम जहाँ भी हैं, उनके स्काई योगा के जहाँ भी मेंबर्स हैं, हम सबको ब्लेस करें और सबको खुशियाँ बाँटें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वाल्का वालमुडन सर। वाल्का वालमुडन, बहुत-बहुत धन्यवाद सरबजीत जी। आप कनाडा में होते हुए भी स्वामी जी का जन्मदिन का कार्यक्रम छूट ना जाना चाहिए करके कोई भी टाइम एडजस्टमेंट सब करके तैयार करके शामिल किया। वापस आपको सभी श्रोताओं की ओर से धन्यवाद देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला स्पीकर है हमारा निशित साइमन। निशित जी फ्रॉम आगरा। जी समृद्ध। नमस्ते सबको, मेरा नाम निशित साइमन है और मैं आगरा से हूँ। और आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि नरेश सर ने पूछा था कि किसी के जीवन में अगर कोई बड़ा असर है स्वामी जी की वजह से, तो उस पे अगर हम कुछ बोलें या कोई अनुभव है उनके साथ, तो उस पे हम कुछ बोलें, ठीक है। तो मेरा कोई पर्सनल अनुभव तो है नहीं उनके साथ, बट हाँ, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनकी जो और टीचिंग्स थी, लेसन्स जो हैं, उसके द्वारा जो मेरे जीवन में काफ़ी जो चेंज आया, उस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, बट हाँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सन 2016 में, मंथ ऑफ फरवरी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, जिसको कि मैं कभी ऐसे भूल नहीं पाऊँगा। वो था एक एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग, जिसका कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, जिसका कि कुछ मुझे पता भी नहीं था। बस एक दिन गहन ध्यान में मैं था और ऐसा हुआ था कि साँस भी लेना मैं भूल गया था। तो तब एक गहन ध्यान में जाके ये अपने आप ही कुछ ऐसा हो गया, जिसका कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वो कुंडलिनी जाग गई थी, और वो भी एक्सीडेंटली जागी थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, क्या हो सकता है, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे, कितना मुश्किल होगा इसे संतुलन में लाना, कुछ नहीं पता था। तो वहाँ मेरी ये एक जर्नी स्टार्ट हुई
कि ये ढूंढने के लिए कि ये इसको संतुलन में कैसे लाना है, इसको इसके साथ कैसे जीना है, कोप अप करना है, संतुलन में कैसे लाएं इसे, ताकि एक जीवन फिर से नॉर्मल हो सके, ठीक हो सके। तो मैं बहुत सारे काफी मशहूर आश्रमों पे भी गया, मैं नाम नहीं लूंगा उन आश्रमों के, बट हाँ बहुत मशहूर आश्रम थे इंडिया के, और बल्कि पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं। तो उन पे भी गया मैं, तो उनके पास भी कुछ ऐसा आंसर था नहीं। ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ साफ साफ, जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा। फिर उसके बाद काफी सालों की रिसर्च के बाद मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था अलग से, वो एक पार्ट था मेरी रिसर्च का। तो वहां पर जब मैंने ढूंढा तब वहां मुझे पता चला कि स्काई योगा के बारे में, और महर्षि ने किस तरीके से कुंडलिनी साधना की सारी अपने लेसन्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेस हैं। तो उस तरीके से फिर मैंने देखने स्टार्ट किए कुछ लेक्चर्स स्काई योगा के यूट्यूब पे। तो वहां से मुझे पता चला कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है, कैसे संतुलन में लाना है। और फिर मैंने कांटेक्ट किया, तो वहां से फिर मुझे स्काई प्रोफेसर्स के कांटेक्ट नंबर्स मिले, मैंने बात भी करी, और वहां से फिर थोड़ा जब मैं उस चीज को करता था, मूलाधारा चक्र मेडिटेशन के बारे में पता चला, शांति मेडिटेशन के बारे में पता चला, तो वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और फिर वहां से थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ। फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर 2019 में मैं पहुंचा दिल्ली एनसीआर के सेंटर में, स्काई योगा सेंटर आर के पुरम में जो है। एंड फिर वहां पर फिर मैंने अपने पूरे फाउंडेशन कोर्स किया, इंट्रोस्पेक्शन 1, इंट्रोस्पेक्शन 2, इंट्रोस्पेक्शन 3 तक किया है, और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स रह गया है, तो इंट्रोस्पेक्शन 3 लेवल तक कर लिया है। तो वहां से जो मुझे महर्षि की टीचिंग्स के बारे में जानने को मिला, इसको कैसे मैनेज करना है वो जानने को मिला, और भी बहुत कुछ जानने को मिला। और जो हमारे अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ के, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, मेरी बहुत हेल्प करी, मैं उनसे टच में भी हूँ, तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली वो हेल्प करते हैं। एंड बाकी जो सॉल्यूशंस थे महर्षि की टीचिंग्स की वजह से ही वो मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सका, और उस कुंडलिनी एनर्जी को मैं संतुलन में ला पाया हूँ, ये है। और किस तरीके से उसको मैनेज करना है, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी की जो बैटरी कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने में, जैसे कि शांति मेडिटेशन भी हमें इसमें हेल्प करता है, और एक्सरसाइजेस हमारा और पोटेंशियल बढ़ाती हैं उसमें, कि जो सारा एनर्जेटिक है वो फिजिकल में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, और शांति मेडिटेशन मूलाधारा चक्र मेडिटेशन जो पता चला मुझे महर्षि के थ्रू, तो उसको कैसे मैनेज करना है, मूलाधारा चक्र मेडिटेशन क्या है, सारी चीजें उस पे वो सब पता चली। तुरीयातीत मेडिटेशन के बारे में पता चला मुझे कि क्या है तुरीयातीत, तो करना कैसे। पहले सिर्फ पता था कि बच्चा ऐसा है, बट कभी किया नहीं था। बट वहां जाकर सेंटर में जाके तुरिया मेडिटेशन मैंने किया, और उसमें काफी आगे मैं बढ़ा, और उसे अब आसानी से कर सकता हूँ। और पंचभूत नवग्रह मेडिटेशन जो है वो करना सीखा, और ये सब महर्षि की टीचिंग्स के द्वारा ही हुआ है, कि वो संतुलन वापस आया है और चीजें ठीक हो गई जीवन में। फिजिकल एक्सरसाइजेस जो हैं, सिंप्लीफाइड फिजिकल एक्सरसाइज, उससे बहुत फायदा हुआ मुझे। और महर्षि के जो स्वयं जो एक छवि है, एक इमेज है, जो फोटो है, वही अगर हम थोड़ी देर देख लें तो उससे भी बहुत फायदा होता है। हम अपने मन में उनको सोचें, उनकी इमेज को लेके, तो उससे भी बहुत हीलिंग होती है, चंगाई होती है, हीलिंग होती है। और उस और एक पावरफुल थॉट की तरह महर्षि की इमेज हमारे मन में आ सकती है, और हमको ट्रांसफॉर्म करे, हमारा परिवर्तन कर सकती है, और हमें एक सही, एक पॉजिटिव थॉट की तरफ वो ले जाती है। तो वो ऐसे भी उनकी जो छवि है, जो इमेज है मेरे मन में, वो चीज मुझे हेल्प करती है, ताकि मन संतुलन में भी रहे और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाए, पॉजिटिव सोच और विचार की तरफ जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से महर्षि की टीचिंग्स ने, महर्षि की इमेज ने, प्रेजेंस ने
मेरे जीवन में एक बड़ा असर किया है, और ये है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। வாழ்க வளமுடன்। धन्यवाद निशित जी। अभी जैसे गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल रहे। सदगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। गुरु ही हमें दिव्य शक्ति तक लेके जा सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब विष बेल ही है इनमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्लिका दुरईराजन जी, मल्लिका जी आप तैयार हैं? कृपया सबसे निवेदन है कि 5 मिनट के आसपास ही अपनी टाइप रखें ताकि सबको मौका मिलेगा। जी समृद्ध, வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க वळमुडन। जी संसा, जी समृद्ध। अभी हमारे शरीर और मन प्राण इन तीनों को हम अच्छे से स्वस्थ और सही रखने के लिए इसके हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। एक गुरुजी ने हमको बताया है, क्योंकि गुरुजी ने सबके लिए सोचा है। सिर्फ हमारे अभ्यास करने वालों के लिए ही नहीं, स्काई योगा के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सोचा है। इसीलिए उन्होंने कहा है, जो जो स्काई योगा, कुंडलिनी योगा जिसको प्राप्त हो सके, प्राप्त होने के लिए क्या चाहिए? प्राण और शरीर, ये दोनों ही बस काफी है। और ये दोनों रहकर हम अभ्यास कर सकते हैं। शरीर के लिए बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग क्या ये झूठी है कहकर दर्शन बता रहते हैं। केवल मन को स्वस्थ और सुंदर बनना प्रयास है, किंतु सिद्धांतवादी गुरुनाथ कहते हैं, शरीर स्वस्थ और निरोग रहें। क्या है कि हम किसी भी रोग में ना रहें, स्वस्थ रहें, तो प्राण शक्ति भी स्वस्थ समृद्ध रह सकता है। ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ और दृढ़ क्या वो स्ट्रेंथ से, दृढ़ से रहेगा। और शरीर में एक बीमारी को पालते हैं तो दुख प्राण शक्ति को कम कर देता है। मन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब मन स्वस्थ से रहने से ही हम ये अभ्यास कर सकते हैं, और अभ्यास करने के लिए ये सब है। तो मेरा ये स्वयं क्या अनुभव है कि मैं पहले ही कुंडलिनी योगा के बारे में मैं नहीं जानती थी। हमारे घर के पास रहने वाले एक योगा क्लास जाते हैं, ऐसे ही मेरे पास बोल के मुझे लेके गए। कितने सालों से मुझे पूछते हैं मुझे जाने के लिए, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ, इसीलिए चलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं छोटे में एक्सीडेंट में दाएं पैर पर वो एक बोन नहीं है। तो और क्या मैं पैदा होने के तब से ही मेरे हिप में एक डिसलोकेशन है। इसीलिए मैं थोड़ा सबके लिए मैं थोड़ा धीरे से ही मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर भी उधर जाने के बाद मैंने वो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं तो 50+ हूँ, तो मेरे लिए तो नहीं हुआ। तो जब मैं उनके पास गई, अभ्यास पढ़ी और उनका जो भी कहना माना और वो उनके साथ क्या वो दीक्षा लिया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कि हमारे कुंडलिनी योगा में, स्काई योगा में, और मैं MSc भी की हूँ। तो इतना उत्साह और इतना प्रोत्साहित मुझे इसीलिए मिला है कि हमारे गुरु का वो क्या है वो दान, जैसा बरसात सबके लिए है, जैसा ये सब अब क्या हो सूर्य की प्रभाव सबके लिए है, ऐसा ही मुझे गुरु का वो कृपा से मुझे ये सब मिला है। तो इसको मैं इतना अच्छा से
वो पालन करने का मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि मैं इसे किसी और लोगों को भी पहुंचा दूं। इसीलिए मेरे घर में एक अभी से एक दवामय खुला है, क्योंकि मैं भी किसी को कुछ कर सकूं। मेरे लिए भी जो होगा वो अच्छा, मैं कितने लोगों को मैं दीक्षा दे सकती हूँ मेरे लिए और सबके लिए, ये दुनिया के लिए। हमें हमारा गुरु का वो क्या वो हमें इतना बड़ा कुंडलिनी योगा दिया है। हम पूरी दुनिया के शांति के लिए वो इतना बड़ा काम किए हैं, तो हम थोड़ा सा एक क्या है कड़गड़व बोलते हैं तमिल में, वो छोटा सा भी हम कुछ कर सकें तो वो मेरा भाग्य हो सकता है। यही मेरा अनुभव है। और गुरु का महिमा तो कितना भी कहें तो वो कम ही है। समुद्र को एक हाथ में हम नहीं कर सकते हैं। और यही मेरा क्या मैं प्रोत्साहित हूँ और बहुत उनके लिए क्या है, मैं गुरु की प्रणाम के सिवा मैं क्या कर सकती हूँ मुझे पता नहीं है। सबके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय संसार, जय समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका जी। हाँ, सही संक्षिप्त रूप में अपना अपना अनुभव बताया। अभी चलते हैं अगला, सुंदरम जी जो कुमार करके जाने जाते हैं मुंबई से, वो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जय संसार, जय समृद्धि। 2006 में फैमिली में बहुत सारा इश्यूज के सामने ब्रह्मज्ञान कोर्स अटेंड करने का मौका मिला है। अभी एक्सैक्टली 2006 जनवरी मंथ में तभी स्वामी जी ने तबीयत ठीक में हॉस्पिटल में रह के आके रेस्ट कर रहा था। वो टाइम काफी लोग स्वामी जी को मिलने का इच्छा किया था, लेकिन स्वामी जी को मुलाकात नहीं हुआ था। मैंने सोचा लेकिन स्वामी जी को नहीं देखने का नहीं मिलेंगे तो क्या हो गया। स्वामी जी ने बहुत सारा अनुभव अपन को बांट लिया, इसलिए मेरे को कुछ इससे इच्छा नहीं था। फिर भी सेकंड डे इवनिंग स्वामी जी ने अपना टेम्पल ऑफ कॉन्शियस में ऊपर आके सभी को ये किया। एक इम्पोर्टेंट अनुभव है। उसके अलावा ब्रह्मज्ञान कोर्स होते टाइम अपना अरला रंगम में स्वामी जी का फोटो को देखते रहता था। तभी इंट्यूशन में मेरे को एक नेगेटिव थॉट्स आके आके जा रहा था, मतलब स्वामी जी के बिना ये ऑर्गेनाइजेशन जाने वाला है, आगे आगे ऐसा मन में एक विचार आते रहता था। मैं भी सोचा था क्यों ये ऐसा विचार मेरे को आता है, लेकिन उसका अनुभव बाद में मतलब 2000 मार्च में स्वामी जी का 28 को हुआ। मेरा जीवन में और अनुभव है, कोई भी मुख्य फैमिली में मुख्य एकदम क्लोज रिलेटिव्स, मैं जो भी क्लोज रहता हूँ उनको डेथ होने के पहले मेरे को बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता था। ऐसा स्वामी जी का मरण का पहला सुबह से मेरे को बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता था। लेकिन एग्जैक्टली 11:30 के बाद अपना दिव्या का मम्मी ने फोन करके मेरे को बताया था ऐसा ऐसा। तभी उन्होंने फोन किया था, तभी मेरे को यही चीज करके ऐसा भी मालूम पड़ा था। एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता है। धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय समाज। வாழ்க வளமுடன்। धन्यवाद कुमार जी। अभी हम सुशील जी से आग्रह करते हैं कि जरा वो अपना अनुभव बताएं। सुशील केंद्रकर जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वेदाद्री महर्षि जी के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आज का विषय है कि हमें अपने अनुभव
जब से हम जुड़े हैं स्काई योगा ट्रस्ट से, वो हमें शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ और बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। तो पहले से भी मतलब मेरा झुकाव रहा है और मैं पहले भी दूसरे जैसे शिवयोग वगैरह संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक रुजिस मथई जी हुआ करते थे, जो हर बार हमको बोला करते थे कि एक स्काई योगा भी है, वहाँ जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। बट हर बार हम कुछ ना कुछ बहाना करके कि यार वो दोनों दिन हमें फाउंडेशन कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, सैटरडे संडे दोनों दिन हमारा जाएगा, बहुत सारे काम होते हैं वीकेंड में, फैमिली को भी समझाना मुश्किल होगा कि हम लोग पूरे 2 दिन जो है हम योगा के लिए जा रहे हैं और हम आपका कुछ काम नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से चलता रहता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं, मेरा फ्रेंड आदर्श और विकास, इन तीनों से भी रुजिस मथई जी ने कहा कि इस वीकेंड में फाउंडेशन कोर्स का प्रोग्राम है और अ, आप लोगों को आना चाहिए। तो विकास और आदर्श, ये दोनों मेरे मित्र हैं, वो तैयार हो गए। मैं फिर भी दुविधा में था कि नहीं, मैं ऑलरेडी एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे योगा भी कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे और दूसरी जगह क्यों जाना है? तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आना ही पड़ा। तो उसके बाद से मेरा स्काई योगा का एक्सपीरियंस शुरू होता है। फाउंडेशन कोर्स में हम लोगों ने शुरू किया, तो वहाँ हमारे जो गुरुजी थे, जहाँ जिन्होंने हमें इनिशिएट किया, वो नरेश बाबू जी थे, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझाई। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि यहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइज से लेके ध्यान तक पूरा एक अ, निश्चित कार्यक्रम बना हुआ है। आपको सारी चीज़ें उस हिसाब से करनी है और कहीं भी आपको डिविएट नहीं हो रहा है। और आपके जो शारीरिक व्यायाम है, वो भी इतने आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको थका देने वाले नहीं है, फिर भी आपके सारे शरीर का व्यायाम व्यायाम एक साथ हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चली, बहुत अच्छा लगा उससे, उसको हम लोग फ़ॉलो भी करते हैं और अभी तक उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें नरेश जी ने हमें बताई उस समय कि ये उस समय मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो हम लोग साँस लेते हैं, वो हमारे दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ नहीं होता है। उन्होंने ये बात कही थी नाड़ी शुद्धि व्यायाम के बारे में कि नाड़ी शुद्धि व्यायाम क्यों करना चाहिए। तो उसका उन्होंने हमें बताया था कि वो दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ हम नॉर्मली साँस नहीं लेते हैं, तो जब हम संतुलित करना चाहते हैं, तो हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए। उसके अलावा हम सभी ने देखा है कि बाबा रामदेव जी जो कपालभाति करवाते हैं कि दोनों जोर-जोर से साँस बाहर फेंकनी है, तो उसका एक डिफरेंट वर्ज़न हमें स्काई योगा में पता चला कि जिसमें वो टोटली डिफरेंट है, बट वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका सारा जो साँस लेने का तंत्र है, वो पूरा साफ हो जाता है। अगर आप फ़ील कर रहे हैं कि भई कफ जमा हुआ है, कुछ भी जमा हुआ है, तो वो पूरा बाहर आ जाता है। इसी तरह से एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हमें पता चली, मकरासन, जो हमने यहाँ आके देखा। पहले भी शिवयोग में उससे मिलते-जुलते आसन थे और उसमें हमें शिवयोग में हमें बताया गया था कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, अगर उसका सही से एक्सरसाइज, सही से उसको इस्तेमाल करोगे, सही से उसको ट्विस्ट करोगे, तो आप लंबी आयु तक जी सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ मकरासन देखा, तो मुझे बिल्कुल वो शिवयोग से कनेक्ट हो गया कि भई हाँ, वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से व्यायाम करना है। तो ये मकरासन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सही जगह आ गया हूँ। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स में हमें कायाकल्प योग भी करवाया गया। तो उस समय बताया गया कि अगर आप कायाकल्प योग करते हैं, नियमित करते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपका जो अ, लेवल है, जो इम्यूनिटी लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे कोरोना के समय में हुआ कि उस समय पे वो मतलब हम लोगों ने वैक्सीन वगैरह भी उस समय चालू नहीं हुए थे मिलना और उसी समय पता चला कि मेरे भोपाल में मेरे ब्रदर और मदर फादर रहते हैं। तो उस समय पता चला कि अचानक ब्रदर जो है वो कोरोना पॉज़िटिव हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोग चिंता में आ गए। उस समय माहौल भी ऐसा था कि हम लोग मतलब सब लोग डर रहे थे कि भई
जो पॉजिटिव हो गया उसके पास क्यों जाना है, क्यों करना है। तो फिर भी मैं गया वहाँ पे, उस समय मैं प्रोटेक्टेड भी नहीं था, फिर भी कायाकल्प योग का इतना मुझे साथ रहा कि मैं करीब 10 दिन उन लोगों के साथ रहा। ब्रदर भी एडमिट थे, उसके बाद मदर और फादर भी धीरे-धीरे पॉजिटिव हो गए, उन लोगों को भी एडमिट करना पड़ा। मैं 10 दिन साथ में रहा, फिर भी मुझे अ, उतना इफ़ेक्ट नहीं आया उसका और मैं वापस आ गया। उसी दौरान नरेश जी और शंकरी मैडम ने एक ग्रुप चालू किया था जिसमें हम अ, शुभकामनाएँ देते थे, जो भी पॉजिटिव हुआ या जो भी किसी को भी जो भी तकलीफ है, तो उसमें हम लोग सबको शुभकामनाएँ देते थे। तो उस ग्रुप में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उस समय मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट भी देखी मेरे ब्रदर की, जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिपोर्ट आती, तो उस समय तो किसी को शायद कुछ पता भी नहीं था कि साइकिल कितने होते हैं, क्या होता है। वो नंबर देख के ही सब घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे! इतना बड़ा सीवियर कोरोना का इनको इन्फेक्शन हुआ है। तो उन्होंने समझाया कि ये साइकिल्स के जैसा होता है कि उसमें साइकिल्स में आप गिनते हैं कि कितना साइकिल्स के बाद आपको वो अ, जीवाणु या विषाणु आपके शरीर में मिला है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। तो इस तरह से बहुत सपोर्ट मिला। फिर मेडिटेशंस भी, मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ मेडिटेशंस यहाँ पे स्काई योगा में सीखने को मिले। सबसे पहले आज्ञा मेडिटेशन के बारे में बताया, उसके फ़ायदे बताए। उसके बाद एक जो यूनिक चीज़ बाकी लोगों ने भी कही कि शांति मेडिटेशन है, निशित जी ने भी बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया कि बाकी सब जगह आपको मेडिटेशन करना सिखाते हैं, बट अगर एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, वो नहीं सिखाते। तो ये यहाँ पे एक यूनिक चीज़ साई योगा में जो जानने को मिली, वो एक शांति मेडिटेशन है कि जिसको आपको रेगुलरली करना है। अगर हफ्ते में आप 7 दिन बाकी सारे मेडिटेशन करते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन, जैसे फ्राइडे डिसाइडेड रहता है, फ्राइडे को हमको शांति मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो एनर्जी लेवल्स जो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो वापस से आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके अलावा फिर फाउंडेशन कोर्स में तुरिया मेडिटेशन सिखाया गया, उसके भी फ़ायदे बताए गए। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपके जो ब्रेन वेव्स हैं, वो गा गामा, अल्फ़ा, गामा, थीटा और फिर डेल्टा लेवल तक आपको कैसे लेके आना है और आपको कैसे मेडिटेशन में धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाना है। उसके अलावा इंट्रोस्पेक्शंस के बारे में बताया, उसमें विचारों का एनालिसिस ऑफ थॉट्स, फिर मोरलाइजेशन ऑफ डिजायर सिखाया गया, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाया गया। वो सारी चीजें हम लोगों ने अनुभव की है कि हम कैसे धीरे-धीरे अपनी चीजों को कंट्रोल करते हुए गुस्से को, जैसे गुस्सा मुझे बहुत आता था पहले, अब थोड़ा-सा कंट्रोल है। सब लोग कहते हैं कि हाँ, अब आपको गुस्सा कम आता है। देन वरीज़, जो चिंताएँ हैं, उनका कैसे उन्मूलन किया जाए, वो भी सिखाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि महर्षि जी ने पूरे विश्व के बारे में सोचा है, पूरी विश्व शांति के बारे में सोचा है। और हर दिन जब हम योगा करते हैं, तो उसमें हम हर रोज़ वो चीज़ें बोलते हैं। कम से कम हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हाँ, विश्व शांति हो, और हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं, उनमें भी हम सब जगह वो बोलते हैं। उसके अलावा महर्षि जी के द्वारा हमें ज्ञान मिला कि भई हमारा सारा शरीर जो है, जो सारा संसार है, वो बायोमैग्नेटिज्म या चुंबकीय तरंगों के द्वारा चलता है। तो उनको बढ़ाने के लिए फिर हमें मिरर गेजिंग और लैंप गेजिंग का भी अभ्यास करवाया गया। वो चीज़ें भी बहुत अच्छी है, जो बाकी मेडिटेशन कोर्सेज़ चलते हैं, उनसे अलग है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत वैरायटी ऑफ मेडिटेशंस है, जैसे पंचभूता नवग्रह ध्यान है, जिसमें आप सारे जो पंचभूत हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी मेडिटेशन करते हैं। नवग्रह जो हैं, उनके ऊपर भी मेडिटेशन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे जो इफ़ेक्ट हैं, वो हमारे जीवन में पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स उनके आएँ। उसके अलावा 9 सेंटर मेडिटेशन है, नित्यानंदा मेडिटेशन है, और एक और बहुत यूनिक चीज़ जो है, जो एक यूनिक मेडिटेशन जो हमने यहाँ सीखा, वो है पंचेंद्रियम मेडिटेशन है, जो इंद्रियों की, हमारी जो 5 मुख्य इंद्रियाँ हैं, उनके ऊपर हम कैसे कंट्रोल पा कर सकते हैं, उसके लिए भी एक मेडिटेशन है जो बाकी जगह नहीं है। तो इस तरह मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा
इसके अलावा इस मेडिटेशन के थ्रू बहुत से अच्छे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे आज के ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कंडन जी, नरेश जी, इसके अलावा कृष्ण मुरलीश्वर जी, इसके अलावा जब ऑनलाइन, क्योंकि मेरा केवल एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो फिजिकली सेंटर में जाके होगा, उसके बाद कुछ ऐसा रहा कि कोरोना वगैरह शुरू हो गया, तो बाकी सारी चीजें हम लोगों ने ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में भी हमारे बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह मैं बहुत खुश हूँ कि मैं साई योगा में आ पाया और उसकी वजह से इतना अच्छा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मेरा टाइम मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पुनः सबको महर्षि वेदाद्री महर्षि के जन्मदिन की शुभकामनाएं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। हाँ, सुशील जी को तो सब जो दिल्ली केंद्र आते रहते हैं सब जानते ही हैं। बहुत अच्छी तरह से संक्षिप्त रूप में उन्होंने अभी अपना अनुभव बताया और स्काई योगा के बेनिफिट्स के बारे में बताया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगला प्रवक्ता है शिवशंकरी जी। जय समृद्ध। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सबको स्वामी जी वेदात्री महर्षि के 112 जन्म दिवस का शुभकामनाएं। मेरे शादी के बाद ही मुझे वेदात्री महर्षि और उसका योग का परिचय हुआ। शादी के बाद ही मुझे दीक्षा मिला। सब तो नहीं करती थी, पर सिर्फ कायकल्प जरूर करती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी सास और ससुर हमेशा अश्विनी मुद्रा करने बोलते थे। मैंने भी कर ली थी। जब लेबर वार्ड गई, 20 मिनट में डिलीवरी हो गया। ज्यादा तकलीफ थी ही नहीं। तभी से मुझे स्काई योगा तब से मुझे स्काई योगा की इंटरेस्ट आई। धीरे धीरे सीख ली। स्वामी जी के ऊपर भक्ति आई। 2016 में अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पेट में थोड़ा दर्द थी। मैंने सोचा ठीक हो जाएगा। फिर 3 घंटे में एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिलिपिन ट्यूब में रप्चर हो गया था। उस समय गुरु महर्षि से शरणागति के अलावा मुझे कुछ नहीं ध्यान से आया। सर्जरी हुई, वापस घर आई। पहले बेड में थी। गुरु और भगवान से तो प्रार्थना चलती रही। एक हफ्ते के बाद एक दिन नरेश जी ने ध्यान की बात एक्सरसाइज कर रहे थे। मुझे स्वामी जी नजर आए। मुझे बिठाए, स्पाइनल कॉर्ड क्लियरेंस मतलब मेरुदंड शुद्धि दिए। उसके बाद मैंने उठ के बैठी। ये सिर्फ भावना, फीलिंग नहीं थी। उस अनुभव के बाद गुरु के ऊपर भक्ति और श्रद्धा बढ़ती गई। अभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है, मैंने स्वामी जी को ही बोलती हूँ। मेरी बात तो वे सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, सॉल्यूशन भी मिलता है। अब तो गुरुजी वेदात्री महर्षि मेरे एक सीनियर फैमिली मेंबर जैसी है। अगर आप चाहे तो आपका भी हो सकते हैं। यही हमारा गुरुजी का महिमा है। आप सबको धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க वलमुடன்। धन्यवाद शंकरी जी। अभी धनलक्ष्मी जी से विनती करते हैं, वे अपना अनुभव बताएं। धनलक्ष्मी जी, आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार से। जी सब। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। गुरु जयंती का शुभकामनाएं। गुरु को प्रणाम। सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। गुरु वे है जो हमारे जीवन के गलतियों को हटा देता है
और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाता है। जब भी इस दिव्य प्रकृति के प्राप्त करने की प्यास के प्रति हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होती है, तब गुरु स्वतः ही हमें उस ओर ले जाने के लिए आ जाते हैं। एक अतुलनीय गुरु के माध्यम से उस शुद्ध दिव्य संबंध को प्राप्त करने के लिए हमें कई नुकसान या रोगों के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। ये हैं संचित जैसे कर्मों के निवारण के संकेत। जिस व्यक्ति ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस तरह मुझे जीत लिया, वह पूज्य गुरु वेदात्री महर्षि थे। वर्ष 2000 वह वर्ष था जब मुझे गुरु का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ। उस समय मैं एक निजी प्रकाशन कंपनी में काम रही थी। हालांकि मैं एक अच्छे उच्च पद के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं थी, लेकिन मुझे कई कठिनाइयों और बाधाओं के बीच चुना गई थी। उस समय मैं महिलाओं के लिए मेनोपॉज नामक की स्टेज में थी। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा थी। मैं अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि गर्भाशय को हटाना है। एक तरफ अच्छा रोजगार, दूसरे पक्ष की तबीयत खराब है। भक्ति मार्ग के शिखर पर होने के कारण मैंने कई पूजाएं की, लेकिन मेरी मन उसमें नहीं लगा था। जब मैं दूसरी राय के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी तुरंत गर्भाशय निकालने की धमकी दी। मेरा परिवार बहुत थक गया था और भुगतान की तैयारी और अस्पताल जाने के लिए तैयार होने से घबरा गया था। तभी मेरी दोस्त, जो हमारे स्काई सिस्टम में थी, मेरे घर आई और मेरे घर का हाल देखा। उन्होंने मुझे से कहा कि अगर मैं एक बार अपने घर के पास की मनोसमृद्धि कला केंद्र में जाऊं और उसका प्रशिक्षण ले लूं, तो यह स्थिति बदल जाएगी। मेरा परिवार नहीं माना। जब मैंने गुरु की तस्वीर देखी तो मुझे किसी चीज ने आकर्षित किया। मैंने परिवार वालों को समझा दिया। वहां मेरी शारीरिक स्थिति जानकर योग्य व्यायाम को सिखाया गया। मैंने गुरु में बड़ी आस्था के साथ अभ्यास और ध्यान किया। कुछ हफ्ते के भीतर शारीरिक स्थिति में बदलाव स्पष्ट था। धीरे धीरे शारीरिक स्थिति में अच्छा सुधार आई। ध्यान में मन को संतुलित रखने में मदद करता है। 25 दिनों के भीतर स्थिति सामान्य होने लगी। तन और मन दोनों ऊर्जावान होते हैं। जब मैं अपने परिवार के सदस्यों की सलाह पर फिर से डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मेरा चेकअप करने के बाद कहा कि मेरी उम्र के हिसाब से गर्भाशय सही आकार में सिकुड़ गया है। बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने और किस डॉक्टर से इलाज करवाया? जब हमने अपने गुरु और हमारी मनोसमृद्धि कला के बारे में बताया तो वे बहुत हैरान हुए और हमें इसे जारी रखने के लिए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अस्वस्थता ने मुझे मनोसमृद्धि कला सीखने और निरंतर अभ्यास करने का रास्ता दिखा दिया। मैं रोग से मुक्त हो गई। हमारी कला में मकरासन नामक अद्भुत आसन है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को टोन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करता है, हमारी मूलाधार को व्यवस्थित कर देता है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्रणाली को नियंत्रित करता है और गर्भाशय की समस्या को ठीक करने में मदद करता है।
मैं आज तन और मन से स्वस्थ हूँ, सेवा भी करती आ रही हूँ। मकरासन मेरा जीवन का सिंहासन है। इस स्वर्ण संदर्भ देने के लिए एनसीआर ट्रस्ट को मेरी प्रणाम और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। जीए समृद्ध வாழ்க வளமுடன்। अभी हम प्राची शर्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। प्राची जी। வாழ்க வளமுடன் சார்। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க वलमुदन। मैंने कुछ खास तो प्रिपेयर करा नहीं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। मैंने 2017 में अपना क्या बोलते हैं स्काई ट्रस्ट के साथ फाउंडेशन कोर्स किया था। उसके बाद मुझे पहले दिन बहुत मतलब कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मुझे समझ नहीं आ रही हैं, बट जब सेकंड डे मैं गई तो मुझे सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ आईं। तो ये एक ऐसा था कि जैसे महर्षि ने मुझे जो मेरे को क्लैरिटीज़ नहीं थी वो एकदम समझा दी। और फिर मैंने 2018 में अपने एमए इन योगा फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के लिए एडमिशन लिया स्काई ट्रस्ट से। तो जब मेरा पहला एग्ज़ाम था 2019 में, वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही पड़ा 14 अगस्त को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे वो मेरे साथ हर कदम पर हैं। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा उन्हीं को ध्यान करके बोलती हूँ, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और मुझे जब मैं क्या बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स में जब வாழ்க वलमुடன் और வாழ்க வையகம் का मीनिंग पता चला, तो मुझे लगा कि ये 2 वर्ड्स बहुत मैजिकल हैं, जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अपनी दीदी को और अपनी मम्मा को सबको सिखाया, तो वो भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यही बोलते हैं வாழ்க वलमुடன்। और अभी मैंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया है। और जब मेरा प्रैक्टिकल था तो मुझे अलियर जाने का बहुत मन था उससे पहले। तो जो मेरे प्रैक्टिकल्स हुए वो भी अलियर में हुए। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरी सारी चीज़ों का मुझे आंसर करते हैं। तो जो अलियर का एनवायरनमेंट था वो इतना अच्छा था, वो मुझे ऐसा लगा कि ये जो टेम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये दुनिया का कोई अलग ही कोना है, जहाँ पे इतनी शांति और वहाँ का जो स्काई है वो इतना क्लियर है कि वो आपको कहीं और एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता। वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा लगा और साथ में मेरी दीदी और मेरी मम्मी भी गए थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे हुए, मुझे वहाँ जाके एक अच्छा अनुभव हुआ और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा अलियर जाऊँ। सो सर मेरा इतना सा ही था अनुभव। थैंक यू। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க वलमुடன்। வாழ்க वलमुடன்। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। प्राची जी की आवाज में तो बहुत लोग हमारे सत्संग में ध्यान सुने हैं, बट अभी पहली बार उनका सुविचार भी सुनने का मौका मिला। धन्यवाद। अभी आगे बढ़ते हैं। अर्चना जी तैयार है? வாழ்க வளமுடன் சார்। जी संदर வாழ்க वलमुடன் मैम। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज महर्षि के जयंती का अवसर, इस अवसर पर हम सब हमारे अनुभव कह रहे हैं। पर मेरा एक प्रश्न है सबको, क्या गुरु को हमने चुना है? यह मेरे गुरु है ऐसा हम मानते हैं। जब किसी बातों या कार्यों से हमारा मन तृप्त या फुलफुल होता है, उस अपेक्षा के समान ही दिव्य शक्ति गुरु को सहजता से हमारे सामने रखती है। उसी प्रकार दिव्य शक्ति ने महर्षि के रूप में हमारे सामने प्रकट किया है। हमारी खोज हो या न हो, हमारे पूर्वजों की खोज भी हो सकती है, उस खोज के समान ही गुरु मिलता है। खोज के बिना गुरु पाना थोड़ा मुश्किल ही है। किसी को इस खोज के बारे में पता होता है तो किसी को इसका पता भी नहीं चलता और गुरु उनके जीवन में समा जाते हैं। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ।
मेरे पति को आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही दिलचस्पी थी और मुझे आध्यात्म का मतलब भी नहीं मालूम था। योग क्या होता है, जीवन का मकसद क्या होता है, साधु संत कैसे होते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, इसका कुछ पता मुझे नहीं था। मैं एक साधारण लड़की के समान जीवन बिता रही थी। घर में पूजा पाठ वगैरह करना, मंदिर जाना, मैं भक्ति मार्ग से जुड़ी थी। मगर मेरे पति भक्ति मार्ग में तो थे, मगर उनको ध्यान करना, बड़े बड़े संतों की किताबों को पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन मेरे पति ऑफिस से आए तो बहुत चिंतित थे। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वेदात्री महर्षि गुजर गए। मैंने साधारण से पूछा कौन है ये वेदात्री महर्षि? उन्होंने कहा एक बड़े संत थे जो ध्यान अभ्यास सिखाते थे। वे एक बार मेरे घर के पास सत्संग के लिए आए थे, मगर देखने का मौका नहीं मिला था। उनके बारे में मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा है। मैंने कहा ओ अच्छा, और मैं अंदर चली गई। मगर मेरे पति के मन में यह बात इतनी बस गई कि महर्षि अब नहीं रहे। उन्होंने महर्षि के बारे में खोज चालू की और कुछ ही दिनों में सभी जानकारी पाकर पास वाले ध्यान केंद्र का एड्रेस ढूंढ लिया। एक दिन मुझे कहा आज हम ध्यान सीखने ध्यान केंद्र जा रहे हैं। मगर मुझे योग और ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था, उसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। मगर मैं अपने पति को मना नहीं कर सकी और 2006 में मैंने मेरे पति के साथ जाकर ध्यान, व्यायाम, कायाकल्प, आत्मविश्लेषण सब सीख लिया, सिर्फ मेरे पति के कहने पर। इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मैंने सभी क्लास तमिल में अटेंड किए, जबकि मुझे तमिल इतनी फ्लुएंट नहीं थी। क्लास के बाद मेरे पति मुझे घर आकर फिर से उस क्लास के बारे में समझाते थे। इस प्रकार गुरु जाने अनजाने में मेरे जीवन में सूक्ष्म रूप में समा गए। देखते देखते महर्षि इतने अंदर गए कि महर्षि के ही विचार पर हम लोग चलने लगे। तो देखो, महर्षि मेरे पति की डायरेक्ट खोज थी और मेरी इनडायरेक्ट। महर्षि हमारे जीवन में इतने बस गए कि उनके विचारों को सभी को समझाना और सहजता से मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग गांव गांव जाकर वेदांत फैलाने का फैसला किया और गांव के बड़ों और बच्चों को हो सके उतना ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि की राह और उनके साथ से यह सब बिना मुश्किल हम करते आ रहे हैं। इस प्रकार गुरु ने हम दोनों को चुना है, जिससे हमारा जीवन सफल हुआ है। आज गुरु के इस आशीर्वाद से हमारा जीवन आगे भी बढ़ता जाएगा, इसका हमें बहुत ही हम बहुत ही खुश है इसके लिए। आज महर्षि के इस जन्मदिन पर हमारी आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। धन्यवाद अर्चना जी। अभी हम अनुभव सुनते हैं पूजा चावला जी से। पूजा जी। வாழ்க வளமுடன்। आप सबको स्वामी जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। We all love you so much. Thank you for everything, Swami ji. सतगुरु सतमार्ग दिखाए, कोई विरला ही वहां जाए। स्वामी जी ने ही हमें मार्ग दिखाया और उस पे चलाया। स्वामी जी का धन्यवाद हमें अपने साथ जोड़ने का। स्वामी जी जितनी प्यारी सूरत से हैं,
उतने ही प्यारे अपनी सीरत से भी हैं। दया और करुणा के सागर हैं हमारे स्वामी जी। जब मैं पहली बार सेंटर पर गई फाउंडेशन कोर्स के लिए और मैंने स्वामी जी की फोटो को देखा तो मैंने तुरंत ही उनकी उस कृपा को महसूस किया। उनकी फोटो में एक अलग ही आकर्षण को महसूस किया। मैं स्वामी जी से उनकी फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली, परंतु उनकी फोटो से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी शक्तियां कितनी अपरंपार हैं। स्वामी जी की कृपा से मैंने बहुत कुछ पाया आध्यात्मिक तौर पर। स्वामी जी ने मुझे बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस करवाए और हर पल स्वामी जी ने मुझे अपनी शिक्षा से गाइड किया ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊं। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है और कैसे बनना है ये किसी को नहीं पता, पर स्वामी जी ने हमें सब कुछ सिखाया। स्वामी जी ने मेरे स्वभाव में बहुत से परिवर्तन किए। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था या मैं कुछ भी बोल देती थी। अब मैं सोच समझ के बोलती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। तो इसमें मुझे बहुत हेल्प मिली और मेरी सेहत में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। मुझे बहुत ही अर्ली एज से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और जब मैंने रेगुलर तौर पे कायाकल्प की प्रैक्टिस करी तो मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई। स्वामी जी ने मुझे अवसर दिया आलिया ज्ञान मंदिर में आने का 2 बार। वहाँ की हर चीज में दिव्यता है। वहाँ की हवा, पेड़ पौधे, वहाँ का पूरा वातावरण, वहाँ रहने वाले लोग, उस मंदिर में जितने लोग रह रहे हैं, हर किसी में इतना प्रेम बसा हुआ है। स्वामी जी ने मुझे प्रेम की परिभाषा बताई, समझाया कि प्रेम क्या चीज है, कैसे करना है। और स्वामी जी ने ये समझाया कि हमें हर किसी से प्रेम करना है। प्रेम की परिभाषा यही है कि हर किसी को प्रेम करो। वो अमीर है, गरीब है, उसने मुझे गलत बोल दिया, या हम हर किसी को जज करते हैं। स्वामी जी ने समझाया हम सब एक हैं। उस चीज को एक्सपीरियंस कराया कि हम सब एक हैं और हमें सबसे प्यार करना है और सबसे प्यार करना ही डिवाइन एनर्जी का सबसे बड़ा गुण है जो हमें भेंट के तौर पे स्वामी जी से मिला। स्वामी जी का मेरे दिल में बहुत ही एक स्पेशल स्थान है जो मैं समझा नहीं सकती, पर मैंने कोशिश करी है 1-2 पंक्तियां लिखने की स्वामी जी के लिए, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तेरी जोत से मेरी जोत जगी, तेरी शक्ति से मेरी शक्ति जगी, तेरा साथ रखना हमेशा मेरे साथ। मेरे गुरुवर महान मेरे स्वामी जी, तेरा हर पल धन्यवाद धन्यवाद। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க वलमुडन। धन्यवाद पूजा जी। अभी हम सुचित्रा मिगलानी जी से आग्रह करते हैं।
सुचित्रा जी हैं समृद्ध। जी समृद्ध। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के जन्म दिवस की हम सभी को शुभकामनाएं। गुरु जी का मेरे जीवन में आना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। जब पहली बार जब मैंने खोज की और मैं स्काई योगा में पहुंची दिल्ली सेंटर में, तो गुरु की तस्वीर जब मैंने देखी तो मैं दिल से गुरु के प्रति समर्पित हो गई। वो फोटो देखते ही मैं समर्पित हो गई। माइंड में जैसे दिल और दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, क्योंकि माइंड हमारा लॉजिकल है, वो 10 क्वेश्चंस करता है कि यहाँ क्यों, ऐसे क्यों। माइंड में एक ख्याल भी नहीं आया। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मेरा विश्वास और प्रबल होता गया। और मैं आज भी और हमेशा गुरु के प्रति समर्पित हूँ और हमेशा रहूंगी। गुरु की टीचिंग्स, गुरु की अलग अलग मेडिटेशन, अलग अलग ध्यान क्रियाएं, कायाकल्प, फिजिकल एक्सरसाइजेस, सब एक से एक यूनिक है, एक से एक यूनिक है। जो स्काई योगा में आ गया, मुझे लगता है वो कभी लेफ्ट राइट मुड़ के नहीं देखेगा। सिर्फ एक बार लोगों को मोड़ने की देर है। जैसे मैं मुड़ी, एक ऑनलाइन खोज करते करते मैं सेंटर में पहुंची और मैं आई, तो मैं इसे गुरु की कृपा ही मानती हूँ, कुछ अपने अच्छे कर्मों का फल ही मानती हूँ कि मैं यहाँ पर पहुंची। और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन बिहेवियर, हर तरीके से पैटर्न्स, हर तरीके से सोच में चेंज आना, तो वो चेंज मेरे अंदर भी है। और वो चेंज मैं धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों में भी महसूस करती हूँ। अच्छे लोगों के साथ हम जुड़ते जाते हैं, और जो लोग नहीं है हमारे, मतलब जिनके साथ हमारी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती, उनसे हम धीरे धीरे कटते जाते हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल बात है। तो मैं गुरु के प्रति समर्पित हूँ और हमेशा रहूंगी, और मैं यही कोशिश करती रहूंगी कि गुरु की टीचिंग्स को आगे से आगे फैलाऊं, और जितना हो सके आगे से आगे ये चीजें बढ़ती रहें। धन्यवाद। वाल्ड वलामुडन। वाल्ड वलामुडन। धन्यवाद सुचित्रा जी। अभी हम कन्नन जी से विनती करते हैं। कन्नन जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। गुरु की जयंती दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दैविक महाशक्ति दिन रात, हर समय, हर स्थान, हर कार्य के दौरान सच्चायक, संरक्षक, मार्गदर्शक बनी रहे। दैविक महाशक्ति की कृपा से हम सब स्वस्थता, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश, परम ज्ञान युक्त जिए। ये दो वाक्य, ये दो शब्दांश जो हैं काफी हैं। इनको हर वक्त दोहराते रहने पर या याद करते रहने पर पता चल जाएगा इन शब्दांशों की प्रबलता कहाँ तक है। वैसे किसी कार्य के शुरुआत करते समय दैविक संरक्षण और ये संकल्प अपनाने पर वो कार्य पूर्ण रूप लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मेरा गहरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और सब प्राध्यापक गण जानते होंगे कि उनके प्रशिक्षण के समय, यानी ब्रह्मज्ञानी या अध्यापक प्रशिक्षण में अंतिम सत्र के रूप में महर्षि जी की जो वीडियो बनाए हुए वीडियो जो है दर्शाया जाएगा। उसमें महर्षि जी एक शब्द बोलेंगे कि ये मैं अभी दैविक महाशक्ति को वितरित करने वाला हूं। आप पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से उसे आत्मसात या हृदयंगम करने की दशा में होंगे तो निश्चित रूप से यह कामयाब होगा। इन शब्दों के साथ वो अपने कर कमल खिलाते जाएंगे चारों ओर वीडियो में ही, लेकिन वहां जितने भी
लोग उपस्थित हैं अध्यापक प्रशिक्षण पाने हेतु। उनके हाथों में वो शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होने का अनुभव क्षणों में हो जाएगा यदि मन उनके साथ दे। यह हमने अनुभव किया है 2-3 बार जो है, जब भी उस वीडियो का प्रसारण हो जाता है तो उसमें जो है पूर्ण रूप से उसका जो है ग्रहण करने का अनुभव मिला है। यह मैं गर्व के साथ कहूंगा। और उस कक्ष से, सम्मेलन कक्ष से बाहर आते हुए स्नेहाश्रु के बिना कोई भी नहीं आ सकता, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जो मन और तन के बारे में जानने के उत्सुक होंगे, निश्चित रूप से इस दैविक महाशक्ति के वितरण के समय और महर्षि द्वारा आज उनकी इस भौतिक विश्व में उपस्थित न होने की दशा में एक वीडियो के द्वारा प्रसारित होने के दृश्य के द्वारा वो दैविक संरक्षण के वितरण में कामयाब होते हैं। मैंने सोचिए हम किस सदगुरु के सत्र में, सदगुरु की छाया में हम पहुंचे हैं। सब लोग ब्लेस्ड हैं, सब लोग शुभकामनाओं से युक्त हैं उनके। तो इस दृष्टि से महर्षि हमारे बीच हैं, हम में हैं, हमारे चारों ओर हैं। यदि इस कला को ढंग से सीखते हुए और ढंग से अध्यापन करते हुए पाएंगे तो निश्चित रूप से क्षणों में यह ऊर्जा और प्रबल शक्ति हमें प्राप्त होगी। सबका अनुभव यही होगा। सबका अध्यापन के समय आप 2 गण उन क्षणों को आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह एक प्रचुर अनुभव के रूप में मान जाएंगे। और उसके बाद हर बार दीक्षा देते समय अंतरिक्ष की ओर ध्यान करते हैं, ब्रह्मांड की ओर ध्यान करते हैं, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार के व्यक्तित्व ने हमें गुरु के रूप में आकर शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते रहते हैं। और यहाँ जो है महान मनीषी के रूप में हमारे गुरु हैं, वे न केवल एक योगा सीखकर बताया कि मेरी इसको ही फॉलो करो। उन्होंने योगा के क्षेत्र में कई सारे पाठ्यक्रमों को अपना लिया और चिकित्सक के रूप में कई प्रकार की चिकित्साएं उन्हें आता है। और प्रकृति के पुजारी तो हैं ही वो पहले से ही। तो इस दृष्टि से इन महान व्यक्तित्व को गुरु के रूप में पाकर हम सब लोग अवश्य धन्य हुए हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही अनुभव है। उन्हें दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। सदन में और जो भी हैं, जो अभी तक अपना अनुभव नहीं दिए हैं पर बोलना चाहते हैं, तो कृपया आप राइज हैंड बटन क्लिक कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं है तो हम इसी के साथ समाप्त की ओर जाते हैं। वक्त भी बहुत ज्यादा लग गया था, फिर भी आप सब लोग इतने खुशी के साथ रुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ 2 ही लाइन है, अगर मैं अपना अनुभव बोलूं तो वही एक दोहा जो है, गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। ब्रह्म को पहुंचना है, जानना है, ब्रह्म बनना है तो वेदात्री महर्षि को हाथ जरूर पकड़ लेना है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि आके मुझे सेवा करो। इवन जब स्वामी जी को पूछे कि हम आपका जन्मदिन मनाना है, तो उन्होंने बोला कि विश्व शांति दिवस की जरा मनाओ, मेरे जन्मदिन नामक चीज की जरूरत नहीं है। यही उनकी थी तत्व। उसी तत्व को हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो जीवन बहुत ही आसान जाता है और सुख भरी। और जितनी भी अगर तकलीफें पुरानी कर्माओं की वजह से भी आता है तो भी हमें उसको झेलने की वो ताकत
मिल जाती है दिव्य शक्ति से और गुरु की कृपा से। तो मेरे अनुभव में कई सारे ऐसी छोटी-छोटी घटनाएँ हैं। अगर कोई नया है तो उनको लगेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, पर ये हुआ है। तो आप भी इसी तरह अपने जीवन में अनुभव पा सकते हैं, गुरुजी को आप पकड़ लेंगे तो। और वो तो तैयार हैं, आओ जिसको चाहिए सुनो, अपने जीवन में वेदांतीय तत्वों को पालन करो करके। तो चलिए हम सुनते हैं, ये आज हमारी अ, बार-बार ये तो कुछ चीज़ों को हम रिज़ोल्यूट करते जाते हैं, संकल्प करते जाते हैं, तो आज हम भी वो संकल्प कर लेते हैं कि वेदांतीय तत्वों को ज़ोर से हम अपने जीवन में पालन करेंगे। रोज़ एटलीस्ट 2 लाइन तो स्वामी जी की किसी भी पुस्तक उठा के पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचकर फिर हम नींद पे जाते हैं। कितना भी काम हो, 2 पत्नियाँ पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर बार-बार पढ़ते रहेंगे तो दिमाग उस तरह थोड़ी-थोड़ी जाती रहेगी। फिर एक दिन वो जैसे सबको वो महसूस होता है कि हाँ भाई, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मैं खुशी रह नहीं सकता, उस स्थिति तक हम आराम से पहुँच जाएँगे। और वैसे ही हम भी गुरु जी के तत्वों को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ब्रह्म भी बन सकते हैं, है ना? चलिए इसी के साथ सदन का समाप्त करते हैं। वापस आप सब लोगों को एक बार धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट के द्वारा। आज हर एक सेंटर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, स्वामी जी के जन्म दिवस के आधार पर। आप जहाँ-जहाँ आपको मौका मिलता है ज़रूर जाके शामिल हो जाइए। उसके अलावा आलियार ज्ञान मंदिर में भी तमिल में सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम चालू है, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। अब हम विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त करेंगे। विश्व शांति संकल्प हेतु धनलक्ष्मी जी आप गा सकते हैं? हाँ जी, जी, जरूर। थैंक यू मैम, धन्यवाद जी सब। विश्व कल्याण शुभकामना। बबर यतावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुबुद्धिम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वै पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। ये संसार, ये संसार, ये